बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र है ठीक हूँ। जैसा कि आप सबको पता ही है कि गर्मी ने जितनी आतंक मचाई हुई है, इतनी गर्मी के मुझे लगता है कि इस साल जो है ना गर्मी वो पहले से बहुत ज़्यादा है। बिकॉज़ 4 साल से कैट्स मेरे पास हैं और कभी कैट्स ने गर्मी में ऐसे पैंटिंग नहीं की कि मतलब मुंह खोल के ज़ुबान निकाल के जैसे वो सांस लेते हैं, तो ऐसा कभी नहीं किया था। और इस साल गर्मी में ऑलमोस्ट सारी कैट्स जो हैं वो मुंह खोल के और ज़ुबान बाहर निकाल के तो सांस ले रही हैं। तो इस गर्मी में जैसे बड़ों का पेट ख़राब हो जाता है, खाने की कमी बेशी के साथ कोई ना कोई इशू बन जाता है, तो ये मेरे छोटे जो 2 छुटकू हैं, ये मेरा शीशनाग लियो और दूसरा नूर, इन दोनों को लूज़ मोशन लग गए और उस वजह से इनकी तबीयत 4-5 दिन बहुत ख़राब रही और बिल्कुल भी इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, कुछ नहीं खा रहे थे। ना ये कलेजी खा रहे थे, ना कलेजी में रोटी खा रहे थे, ना दूध पी रहे थे, कुछ भी नहीं खा रहे थे। तो मेडिसिन के साथ फिर ये एक रेसिपी है जो बहुत असर करती है लूज़ मोशन में। और जो कैट पेरेंट्स हैं, अगर किसी को नहीं पता तो ये रेसिपी उन लोगों के लिए है कि थोड़े से मैंने चावल लिए हैं, एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है और चिकन हम डालते हैं इसमें। तो मेरे पास घर में चिकन अवेलेबल नहीं था और ना ही भाई घर में था, तो कलेजी मेरे पास थी, तो मैंने टेस्ट के लिए उसमें 2 कलेजी ऐड कर ली और इन सब चीज़ों को अच्छे से बॉयल करके, तो जब ये बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएं तो इन चीज़ों का पानी जो है वो इतना बॉयल करना, पानी हम इतना ही डालेंगे कि पानी जो है वो ना बिल्कुल ड्राई हो और ना बहुत ज़्यादा पानी हो। तो जब ये ठंडा हो जाए तो इसको जो है वो हमने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना है। तो ये देखें जी, ये बॉयल हो के कलेजी और आलू और चावल जो है वो इस तरह की फॉर्म में आ गए थे। थोड़ा सा पानी इसमें था, तो थोड़ा सा मैंने इसको ठंडा किया। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया कि मुझे लगा कि अब हम इसको ब्लेंड कर सकते हैं, तो मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के तो इसको ब्लेंड कर लिया। अब कलेजी कहीं नीचे ही रह गई, मैं वीडियो बनाने के लिए कलेजी को ढूंढ रही थी और कलेजी मुझे मिल नहीं रही थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कलेजी है तो अंदर ही ना। तो इसको जो है वो मैंने ब्लेंड करके, तो इसको अब ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो इतनी होनी चाहिए। इससे पतली भी कर लें तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो जो है इसको ब्लेंड करके ये इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा जैसे सेरेलैक बन गया है। तो आलू जो है वो भी मतलब कैट्स के लिए अच्छा है। राइस जो है वो भी, जैसे आप लोगों को पता है कि राइस भी अगर इंसानों को भी पेट ख़राब हो, मसला हो, इशू हो, तो राइस जो है वो दे सकते हैं। तो राइस, पोटैटो और टेस्ट के लिए हमने इसमें चिकन या कलेजी ऐड करके, तो ये इस तरह का लिक्विड सा हमने बना लेना है। और फिर हमने अपनी कैट्स को जो है, जिनको लूज़ मोशन है, कि वो ख़ुद से तो कुछ खाते नहीं हैं, तो मतलब उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, 3-4 दिन में इतने ज़्यादा वीक हो गए कि ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कितने सदियों के बीमार हैं। तो ख़ुद से तो कुछ भी नहीं खा रहे थे, तो इनको खाना खिलाना जो है वो एक बहुत ही मुश्किल काम था और उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी कि कैसे सिरिंज में, ये थोड़ा गाढ़ा था, वैसे भी नहीं ये खा रहे थे। चम्मच से मैंने इनको खिलाया और साथ मेडिसिन भी देती रही और ये भी इनको दिन में 3-4 टाइम जो है यही देती रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह
4-5 दिन के बाद अब इन दोनों की तबीयत जो है वो फ़्रेश हुई है और ये ख़ुद से आज इन्होंने ख़ुद से जो है वो खाना खाया है, सुबह भी, दोपहर भी और रात में भी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बहुत बेहतर हैं। और ये वाली रेसिपी जो है ना, ये अगर कैट्स को लूज़ मोशन लगे हुए हों ना, तो ये बेस्ट है कि कैट्स जो हैं वो उनको बहुत वीकनेस हो जाती है। मेडिसिन जो है वो लूज़ मोशन के लिए मैं फ्लैजेल सिरप जो है वो मुझे डॉक्टर ने बताया हुआ है, तो वो मैं इनको दे देती हूँ। और साथ जो है वो फिर ये वाला जो है वो बना के तो दे देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब दोनों ये ठीक हैं और आज इन्होंने खाना वगैरह भी खाया है। तो कैट पेरेंट्स के लिए इस तरह की रेसिपीज़ का जानना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ समटाइम्स मेडिसिन के अलावा कैट्स जो हैं उनको फिर खाने की भी ज़रूरत होती है, एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। तो ये इससे उनको एनर्जी भी मिलेगी और लूज़ मोशन जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। सो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।